हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आपका स्वागत है जी स्कोर में इस एनालॉग के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तो जैसा कि ये सब सारे क्वेश्चन आप क्विजेस ट्राई कर रहे होंगे, कहाँ पे? हमारे जेनिक लाइव ऐप पे ये क्वेश्चन आपको इस सोल्यूशन के मिलने से एक दिन पहले अपलोड हो जाता है। उसको आपको एक टाइम फ्रेम 5 मिनट का मिलता है, उसमें सॉल्व करके आंसर पोस्ट करने होते हैं। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी चेक होगा और बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो उनकी आपकी थिंकिंग एबिलिटी बिल्ड होगी। गेट के पहले आपको ये जरूर एज देंगे, एक एडवांटेज देंगे। क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो अगले दिन आप जब सोल्यूशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके प्रोसेस में क्या कमी थी, उन सब चीजों को इंप्रूव करेंगे। और अगली चीज ये है कि हमारा जो कि एक प्रोग्राम, लाइव वाला प्रोग्राम, जीडीपीडी के अपग्रेडेड एकदम न्यू वर्जन प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, बेहतरीन वाला। तो उस जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग रैंकिंग बना रहे हैं और आई थिंक रैंकिंग बन चुकी है। आजकल में एक अनाउंसमेंट भी जाने वाला है, उसके बेसिस में हम कुछ गिव अवेज, कुछ ऑफर्स भी देने वाले हैं उन स्टूडेंट को जो ये सब ट्राई कर रहे हैं। तो आप एक तो ट्राई करके बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, देन इट इज मोर बेनिफिशियल। तो आपने होपफुली ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस तरह का आपको आ सकता है। आपने करेक्ट किया है तो आंसर मैच कर लेना। अपने प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो उसके लिए वीडियो देख लेना, 10 मिनट का बस सोल्यूशन है। और नहीं सॉल्व हुआ है तो आप देखना कितने बेहतरीन तरीके से यहां सॉल्व होता है। तो चलो डिस्कस करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, क्या कहा है? एक सर्किट प्यारी सी दे दी है, जेनर डायोड और ओप एम्प मिक्स कर दिया। ये बड़ा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, बीजेटी एंड ओप एम्प, बीजेटी एंड मॉसफेट, बीजेटी एंड जेनर डायोड, बड़ा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, गेट में आता रहता है और 2 नंबर में आपको आ जाता। बस इतना सा क्वेश्चन आपकी हवा टाइट कर देता बहुत लोगों के, और बहुत लोग सॉल्व भी कर लेते, प्यार से 2 नंबर ले लेते हैं। इन द गिवन सर्किट op amp used is ideal op amp and Zener diode has breakdown voltage of 3 volt, VZ is equal to 3 volt है, बहुत अच्छी बात है। The value of current I in milliampere, इस I की वैल्यू पूछ लिया है मिली एम्पियर में। एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी आपको मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया था, ओप एम्प में पहली चीज हमें यह ढूंढनी है वेदर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल और नॉट। पहली चीज हमें यह पता करनी है। दूसरा, अगर ओप एम्प के साथ भाई साहब कोई जेनर डायोड, कोई बीजेटी, कोई मॉसफेट अटैच हो जाए, कोई डायोड, तो ये सारे स्विचेज हैं, चाहे जेनर डायोड हो, चाहे आपका बीजेटी हो, चाहे आपका मॉसफेट, तो ये ऑन होंगे तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, ऑफ होंगे तो अलग तरीके से। तो हम इनका ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं कि ये ऑन है कि ऑफ है। ऑन है तो ऑन की सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, ऑफ है तो ऑफ की सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, एंड आवर क्वेश्चन विल गेट सिंपलियर, है ना। तो यहां पे भी एक जेनर डायोड अटैच है भाई साहब, तो मैं पहले ये चेक करूंगा, ये इंश्योर करूंगा वेदर दिस जेनर डायोड इज इन ब्रेकडाउन रीजन और नॉट। इफ इट इज इन ब्रेकडाउन रीजन तो ये ऑन है, ब्रेकडाउन रीजन में जाके। तो जेनर डायोड की 2 क्वालिटीज होती हैं। जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस रीजन में एज ए नॉर्मल डायोड बिहेव करता है, और फॉरवर्ड बायस अगर वो प्रॉपरली है, उसके क्रॉस फॉरवर्ड बायस आपने कट इन वोल्टेज से ज्यादा लगाया है, तो वो फॉरवर्ड बायस में भी ऑन हो सकता है। रिवर्स बायस में भी ये ऑन हो सकता है। अगर रिवर्स बायस में इसके क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा लगा दिया जाए तो भी ये ऑन हो जाता है। तो जेनर डायोड बड़ा स्पेशल हो जाता है, जबकि नॉर्मल डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में कट इन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज लगा के ऑन किया जा सकता है, बाकी हर केस में वो ऑफ रहता है। ये जेनर डायोड रिवर्स बायस में ऑन हो सकता है, फॉरवर्ड बायस में ऑन हो सकता है, रिवर्स बायस में भी ऑफ रह सकता है, फॉरवर्ड बायस में भी ऑफ रह सकता है। बात समझ में आई? तो हम पहले चेक करते हैं वेदर दिस डायोड इज ऑन इन आर इन ऑफ कंडीशन। ऑन है तो ऑन की सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, ऑफ है तो ऑफ, फिर सिंपल सा एक ओप एम्प सर्किट, एंड देन वी विल सॉल्व इट डायरेक्टली। हमेशा यही करेंगे, चाहे बीजेटी हो, चाहे जेनर हो, चाहे मॉसफेट। और मेरे क्रैश कोर्स में भी आप देखोगे बीजेटी को ओप एम्प के साथ कैसे डील करना, बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताया हूं, जाके देख लेना जो लोग नहीं देखें। और जिनसे ये क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सीख लो। हम पहले ओपन सर्किटेड कर देते हैं जेनर डायोड को, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो डिटैच हो गया, ये सर्किट बच गई केवल। अब चलो ध्यान से देखते हैं। अब देखो, ये देखो निगेटिव टर्मिनल है, ये मत मान लेना निगेटिव टर्मिनल, ये ओप एम्प का निगेटिव टर्मिनल है या इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो वर्चुअल ग्राउंड, अभी ओपन सर्किट टेस्ट करते वक्त भी तो हमें यह देखना पड़ेगा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है कि नहीं, क्योंकि तभी हम वो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है तो उसकी प्रॉपर्टीज यूज कर पाएंगे। तो अब देखो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है? हमारा नेगेटिव फीडबैक शुड बी द डोमिनेटिंग फीडबैक,
दूसरी चीज, ओपन लूप गेन मस्ट बी इंफिनिटी। तो आइडियल ओपन दिया है तो ओपन लूप गेन तो इंफिनिटी हो गया। और देखो ध्यान से, यहां निगेटिव फीडबैक लगाया गया, कैसे? आउटपुट से कुछ सैंपल लिया गया और लाके इनपुट पे क्या कर दिया गया, निगेटिव टर्मिनल पे मिक्स कर दिया गया। तो आपने फीडबैक क्या लगा, आउटपुट को सैंपल किया और इन्वर्टिंग टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल पे लगा दिया। दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव फीडबैक। और केवल निगेटिव फीडबैक लगा हुआ है तो निगेटिव फीडबैक ही डोमिनेटिंग है। सो द टू प्री रिक्विजिट कंडीशंस दैट द निगेटिव फीडबैक शुड बी द डोमिनेटिंग फीडबैक एंड सेकेंडली the open loop gain should be infinity is satisfying here. So virtual ground concept is applicable here, that is v plus is equal to v minus हम कर सकते हैं। तो अगली चीज हम क्या ढूंढेंगे, यही प्रोसेस मैंने बार बार बताया, मेरे जितने सेशन से आप देख लेना। अगली चीज हम फाइंड आउट करेंगे v प्लस की वैल्यू और v माइनस को उसके बराबर कर देंगे और आगे फिर देखेंगे ये जेनर डायोड ओपन सर्किट टेस्ट पास करता है तो ऑन है, फेल करता है तो ऑफ है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं भाई साहब बड़े प्यार से, ये V प्लस टर्मिनल इस यही जो ये ब्लू नोड है प्लस इसका वोल्टेज है V प्लस देखते हैं कितना आएगा। V प्लस इज इक्वल टू ये प्लस माइनस इस नोड का वोल्टेज जो यही है, इस नोड का वोल्टेज यही इस नोड का वोल्टेज V प्लस है। ये प्लस माइनस 2 वोल्ट की बैटरी है, माइनस इन ग्राउंड पे है तो प्लस इन कितने पे हो जाएगा, 2 वोल्ट पे। और ये नोड है V माइनस, बेटा इसको V माइनस मत कहते हैं ना, ये जो माइनस से जुड़ा हुआ है। और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग V माइनस इज इक्वल टू V प्लस हम यहां कर सकते थे, तो यहां से V प्लस आ गया कितना, 2 वोल्ट के बराबर। बहुत अच्छी बात है, ये हम कर सकते तो हमने कर दिया, क्योंकि निगेटिव फीडबैक इज द डोमिनेटिंग फीडबैक था, क्योंकि केवल निगेटिव फीडबैक था और ओपन लूप गेन इंफिनिटी था, ठीक है ना। केवल निगेटिव फीडबैक प्रेजेंट है तो वही तो डोमिनेटिंग होगा। जब दोनों प्रेजेंट होते तो देखते कौन डोमिनेटिंग है कौन नहीं, जब एक ही है जो प्रेजेंट है वही डोमिनेटिंग हो गए। अब यहां 2 वोल्ट आ गया तो V माइनस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वोल्ट। अभी ओपन सर्किट टेस्ट चल रहा है, अभी ओपैम्प का तो सॉल्व होगा। अब देखो ये प्लस माइनस 1.2 वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इंड कहां से लगा हुआ है, 2 वोल्ट से, तो इसका जो प्लस इंड ये वाला है कहां पे चला जाएगा, 3.2 वोल्ट पे चला जाएगा कि नहीं। तभी तो ये 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा हमेशा। जब भी किसी बैटरी के एक इंड का पोटेंशियल पता हो दूसरे इंड का लिख लिया करो। तो प्लस इंड का पोटेंशियल माइनस इंड से हायर होता है कितने अमाउंट से, जितने वोल्ट की बैटरी है, और माइनस इंड प्लस इंड के कंपेयर में लोअर होता है कितने अमाउंट से, जितने वोल्ट की बैटरी है। तो ये 3.2 आ गया, देखो 3.2 और 2 ये पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 का मेंटेन है। अब देखते हैं जेनर डायोड को। जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस रीजन में भी जाके ऑन हो सकता है, रिवर्स बायस रीजन में भी। तो पहले देखते हैं ये ओपन सर्किट टेस्ट में किस रीजन में है, फिर देखेंगे ऑन है कि ऑफ है। देखो इसका एन टर्मिनल का वोल्टेज Vn कितना है, 0 है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसके पी टर्मिनल नहीं, इसका पी टर्मिनल ये है ना, इसके पी टर्मिनल का वोल्टेज 0 है क्योंकि वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसका एन टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, ओपन सर्किट के केस में 3.2 वोल्ट से। तो अगर Vn इज ग्रेटर देन Vp, अगर एन इंड का पोटेंशियल ज्यादा है P से, तो किस बायस में है आपका डायोड या जेनर डायोड, रिवर्स बायस में। तो ये डायोड अभी किस में है, ओपन सर्किट टेस्ट के केस में जेनर डायोड अभी रिवर्स बायस में है। और रिवर्स बायस में ऑन कब होता है, रिवर्स बायस में है तो हम Vn माइनस Vp चेक करते हैं। सिंस Vn इज ग्रेटर देन Vp, सो दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस इन ओपन सर्किट केस, and in reverse bias it can be on if open circuit Vn minus Vp voltage is greater than Vz। ये होता है। अगर फॉरवर्ड बायस होता, Vp ग्रेटर देन Vn होता तो फॉरवर्ड बायस होता। फिर हम चेक करते हैं Vp माइनस Vn should be greater than V gamma voltage, then डायोड इज प्रॉपरली ऑन, या फॉरवर्ड बायस में प्रॉपरली ऑन होगा। पहले होगा फॉरवर्ड बायस, प्रॉपरली ऑन होने के लिए Vp माइनस Vn शुड बी ग्रेटर देन V गामा। एंड अगर ये रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में भी जेनर डायोड ऑन हो सकता है। अगर ये नॉर्मल डायोड होता मैं कहता ये ऑफ है रिवर्स बायस होते ही, लेकिन रिवर्स बायस में जेनर डायोड ऑन हो सकता है अगर रिवर्स बायस वोल्टेज Vn माइनस Vp इन ओपन सर्किट मस्ट बी ग्रेटर देन Vz। तो देखो 3.2 इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट, तो रिक्वायरमेंट है 3 वोल्ट की ब्रेकडाउन में जाने के लिए, लेकिन रिवर्स बायस आपने कितना लगा दिया 3.2 वोल्ट का, तो डेफिनेटली ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और ब्रेकडाउन होके ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया ओपन सर्किट टेस्ट से कि दिस जेनर डायोड इज इन ऑन कंडीशन, पहली चीज। अब इसको कोई रोक ही नहीं सकता ऑन होने से। अब मैं सारी चीजें मिटा देता हूं। ये हमारा टेस्ट हो गया, ओपन सर्किट टेस्ट हो गया हमारा। ओपन सर्किट टेस्ट के अकॉर्डिंग जेनर डायोड 100% ऑन है। और जेनर डायोड किस रीजन में ऑन है, रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन में ऑन है। तो ब्रेकडाउन रीजन में जेनर डायोड ऑन होके एक बैटरी से रिप्लेस हो जाता है। कितने वोल्ट की बैटरी से, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाता है, जहां पे बैटरी का पॉजिटिव एंड किधर होगा,
n साइड में होगा, ध्यान रखना, क्योंकि रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में n इंड का पोटेंशियल हायर होता है, p इंड का लोअर। तो ये कितने वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो गया? 3 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो गया जेनर डायोड, है ना, इन ब्रेक डाउन रीजन। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें निकालना इस I की वैल्यू। अब ये सर्किट आ गई हमारे पास ओप एम्प की, जेनर डायोड की जगह ये 3 वोल्ट लगा के भी मैं दे सकता था, ठीक है ना, लेकिन यहां चेक करना जेनर डायोड ऑन है, ऑफ रहता तो आपकी सर्किट से रिप्लेस कर देता। अब मेरे को एक चीज बताओ ध्यान से, अब मेरे को एक चीज बताओ ध्यान से, बड़े प्यार से बताना अच्छे से। अब अगर ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस 3 वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इंड ग्राउंड से है, तो ये प्लस इंड किसने पे हो जाएगा? 3 वोल्ट पे हो जाएगा कि नहीं? किसी को डाउट है? ये प्लस माइनस 3 वोल्ट की बैटरी है तो प्लस इंड 3 वोल्ट पे, माइनस इंड 0 पे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का मेंटेन है, ये हमेशा लिख लिया करो। ये 3 वोल्ट है, ये प्लस माइनस 1.2 वोल्ट की बैटरी है बेटा, जिसका प्लस इंड है 3 वोल्ट पे, तो माइनस इंड तो घट जाएगा ना प्लस इंड के रिस्पेक्ट में, कितने अमाउंट से घट जाएगा? 1.2 वोल्ट से, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.2 इज मेंटेन्ड। तो 3 माइनस 1.2 ये हो जाएगा 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। देखो ना, 3 माइनस 1.8 प्लस माइनस 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। अब देखो, मैंने एक चीज और आपको पढ़ाई थी और पढ़ाया हुआ है बेटा, जब भी पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के वोल्टेज फिक्स हो जाएं, तो वहां पे फिर जो भी ये कनेक्शन लगाए हो ना, ये लग तो रहा है कि फीडबैक है, लेकिन ये एक्चुअल में फीडबैक है ही नहीं। बहुत बेहतरीन, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। फीडबैक का क्या मतलब होता है? निगेटिव टर्मिनल पे फीडबैक, ये लग रहा है आपको सर निगेटिव टर्मिनल पे फीडबैक तो लगा है सर, आप कैसे कह रहे हो? फीडबैक का क्या मतलब होता है? आउटपुट से मैं सैंपल लेके निगेटिव टर्मिनल पे मिक्स कर दिया, अगर निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज V0 का फंक्शन होता तो मैं कह सकता था गारंटी के साथ कि निगेटिव फीडबैक अप्लाइड है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज V0 चेंज होता तो निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज चेंज होता। अभी देखो, आउटपुट टर्मिनल V0 को कुछ भी, V0 चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे -1 आए, कुछ भी आए, ये 1.8 क्या V0 पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, उसका वोल्टेज तो फिक्स है 1.8। तो ये फीडबैक लग तो रहा है कि ये फीडबैक अप्लाइड है, एक्चुअली में ये फीडबैक अप्लाइड है ही नहीं बेटा, केवल कनेक्शन करने से फीडबैक नहीं होता। जबकि इसी चीज को ध्यान से देखो, है ना, ये फीडबैक नहीं अप्लाइड है, क्योंकि दिस निगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज फिक्स्ड एट 1.8 वोल्ट, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ V0 के टर्म में नहीं है, डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि ध्यान से देखो, यहां पे जब ये ओपन सर्किट टेस्ट आप कर रहे थे, मुझे बताओ, तो सर कहेंगे सर यहां पे क्यों आपने कहा कि निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग है? फिर यहां पे देखते बेटा, जब यहां पे ओपन सर्किट इसको कर दिया था, तो इस नोड का वोल्टेज मुझे नहीं पता था, 3 वोल्ट तो नहीं था ना इस नोड का वोल्टेज, क्योंकि ये ओपन सर्किट था। अब देखो, आइडियल ओप एम्प में टर्मिनल से तो करंट 0 जाती है। अब देखो, यहां से करंट, अगर इस आउटपुट को मैं V0 मान लूं, यहां से करंट कितनी, एक ही पाथ था, अगर करंट यहां से आउटपुट नोड से फ्लो हो रही है, लेट से ये I1 है ना, ओपन सर्किट टेस्ट में ये I1 इस 2 किलो ओम के थ्रू, यही तो पाथ होता, और कोई पाथ था मेरे को भैया बताओ ना? यहां आउटपुट नोड से अगर कोई करंट निकलती तो इसके थ्रू यही तो जा सकती थी। अब देखो, I1 करंट क्या होती, यहां ये करंट तो 0, यही पाथ था, और अंदर करंट 0 जा सकती है, तो इस I1 को 0 होना पड़ता। I1 0 है तो इस रेजिस्टेंस से करंट 0 हो जाती ओपन सर्किट टेस्ट में, है ना। फाइनल में तो अभी देखते हैं क्या I की वैल्यू आएगी। तो I1 0 है ओपन सर्किट टेस्ट में, I1 0 है, किसी रेजिस्टेंस से करंट 0 फ्लो रही है, तो रेजिस्टेंस के इस नोड का जो पोटेंशियल है वही दूसरे नोड का, तो इस नोड का पोटेंशियल हो जाता V0, हो जाता, है ना। यहां से करंट नहीं जा रही तो इस रेजिस्टेंस के दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम। ये अगर V0 है और ये प्लस माइनस 1.2 वोल्ट की बैटरी है, तो देखो यहां V माइनस कितना हो जाएगा, इस नोड का वोल्टेज। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 का मेंटेन रहने के लिए माइनस नोड का पोटेंशियल V0 माइनस 1.2 हो जाएगा कि नहीं? ध्यान से देखो, तो ये V0 माइनस 1.2, ये V0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 का। अब देखो, निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज V माइनस V0 का फंक्शन है कि नहीं आउटपुट का? आउटपुट को सैंपल करके मिक्स करने का क्या मतलब होता है? फीडबैक का क्या मतलब होता है? आउटपुट का सैंपल लिया और मिक्स कर दिया, तो अगर आउटपुट चेंज हो रहा है तो इनपुट चेंज होगा, जो मिक्सिंग की हो वो उसका फंक्शन होना चाहिए। आउटपुट चेंज हो रहा है, उसके फॉर्म में इनपुट है ही नहीं, इनपुट तो फिक्स कर दिया आपने 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके, तो फिर आउटपुट को चेंज करते रहो, इनपुट तो चेंज ही नहीं होगा, तो क्या वो फीडबैक है? कनेक्शन करने से केवल फीडबैक नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना। तो यहां पे फीडबैक था, अब नहीं है, क्योंकि जैसे ये जेनर डायोड ऑन हुआ ना बेटा, इसने इस नोड का वोल्टेज 3 वोल्ट फिक्स किया, इसने इस नोड का वोल्टेज 1.8 फिक्स कर दिया,
है ना, क्योंकि ये 1.2 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 3 फिक्स हुआ, तो ये 1.8 फिक्स हो गया। अब इस कनेक्शन की वजह से बेटा फीडबैक नहीं है, केवल लग रहा है कि कनेक्शन है। आउटपुट को लाके कहीं से भी जोड़ दो तो ऐसा नहीं कि वो फीडबैक की तरह काम करने लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखना कभी भी, है ना। तो अगर निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज आपने फिक्स कर दिया, उसके बाद फीडबैक लगाने का कोई मतलब होता ही नहीं है बेटा, कैसे भी लगाते रहो, ठीक है। तो अब देखो, निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज फिक्स, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज फिक्स, मतलब कोई फीडबैक है ही नहीं। जब अगर वोल्टेज फिक्स हो जाए तो फीडबैक है नहीं, तो किसकी तरह काम करेगा, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में कंपैरेटर की तरह काम करेगा। और पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज माइनस टर्मिनल के वोल्टेज से कंपेयर होगा। अगर V प्लस V माइनस से ज्यादा तो प्लस V सेट आउटपुट, V माइनस की वैल्यू V प्लस से ज्यादा तो माइनस V सेट आउटपुट, क्योंकि कंपैरेटर में दो ही आउटपुट होते हैं, आइदर प्लस V सेट सैचुरेशन वोल्टेज, आइदर माइनस V सेट, डिपेंडिंग कि V प्लस V माइनस से ज्यादा है कि V माइनस V प्लस से। तो यहां 2 वोल्ट इज ग्रेटर देन 1.8 वोल्ट, V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, तो V नॉट कितने पे फिक्स हो गया, 10 वोल्ट आएगा आउटपुट। अब 10 वोल्ट आ गया, देखो ये 10 ये 3, तो देखो यहां पे इस डायरेक्शन में करंट आएगी I1 कितना, 10 माइनस 3 अपान 2 किलो। रेजिस्टेंस का एक इनका पोटेंशियल 10, एक का 3, 10 माइनस 3 अपान 2 दैट इज 3.5 मिली एम्पियर। लेकिन हमें इस डायरेक्शन की I पूछा है, तो I कितनी हो जाएगी बेटा, I1 के अपोजिट में है तो माइनस 3.5 मिली एम्पियर। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल के वोल्टेज फिक्स कर दिए जाएं, सो देयर इज नो फीडबैक, कनेक्शन बनाने से फीडबैक नहीं हो जाता है ना। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए समझा दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि ये कंपैरेटर की तरह सर्किट काम करेगा अगर जेनर डायोड ऑन हो गया। अगर यही जेनर डायोड ऑन नहीं होता, है ना, अगर लेट से यही वोल्टेज 2 वोल्ट की जगह लेट से 1.5 ले ले, तुम करके देखना, अगर इसको 1.5 ले लोगे तो यहां 2.7 वोल्ट आता। 2.7 इसको ऑन ही नहीं कर पाता जेनर डायोड को, और जेनर डायोड ओपन सर्किटेड होता, और जब जेनर डायोड ओपन सर्किटेड होता तो ये ओपन सर्किट कर देते, तो ये निगेटिव फीडबैक प्रेजेंट रहता, और उस निगेटिव फीडबैक की वजह से वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल होता, सब एप्लीकेबल होता, आउटपुट वोल्टेज V नॉट भी आता, लेकिन करंट I उस केस में 0 आती, क्योंकि ये कनेक्शन नहीं होता। तो यहां से करंट एक ही पाथ था करंट फ्लो होने का, वो पाथ क्या है, उस पाथ में करंट जा ही नहीं सकती, तो करंट क्या होती, 0 होती, ठीक है ना। तो इस तरह से सर्किट, जैसे मैं यहां कह दूं लेट से ये आपने 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और देखो यहां पे इसको ग्राउंड कर दिया, यहां रेजिस्टेंस लगा दिया 1 किलो ओम, तो लग तो रहा है कि रेजिस्टेंस के थ्रू निगेटिव फीडबैक दिया है बेटा, लेकिन ध्यान से देखो, इस निगेटिव टर्मिनल V माइनस, निगेटिव टर्मिनल मतलब V माइनस का वोल्टेज 0 पे फिक्स है, V प्लस का वोल्टेज 2 वोल्ट पे फिक्स है, यहां कोई निगेटिव फीडबैक नहीं। ये कनेक्शन लगाने से एक्चुअल में ये कनेक्शन ऐसा है, देखो ये इसको ग्राउंड कर दिया, इसको 2 वोल्ट, और आउटपुट से 1 किलो ओम और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये सर्किट थी, एक्चुअल में बना ऐसे दिया तो आपको लग रहा है निगेटिव फीडबैक है। सिमिलर इज द केस हियर, इस नोड का वोल्टेज 3 है, इसका 1.8, ये आउटपुट और 3 वोल्ट के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या कनेक्टेड है, 2 किलो ओम। मैं इस सर्किट को देखो हटा के ऐसे भी बना सकता था, देखो V नॉट एक 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस और यहां वोल्टेज 3 वोल्ट, दैट्स इट। ये भी कर सकता था मैं, मतलब एक दिखाने का तरीके के लिए मैं कह रहा हूं। एक्चुअल सर्किट तो यही रहेगी, वहीं से करंट आएगा, वहीं से सब कुछ आएगा, जेनर डायोड में भी करंट जाएगा, और जो ये करंट आपका 3.5 आई ये वाला पास से होके यहां से आएगी, और यहां तो जाएगी नहीं करंट, ये सारी जेनर डायोड में जाएगी। जेनर डायोड ऑन है, जेनर डायोड में N2P करंट फ्लो हो रही है 3.5 मिली एम्पियर का। तो यहां आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेनर डायोड के क्रॉस पावर डिसिपेशन क्या होगा, इसका VZ3 है, करंट 3.5 है, ये आ जाता आपका 10.5 मिलीवाट, ये भी पूछा जा सकता था। आउटपुट वोल्टेज V नॉट पूछा जा सकता था, विच इज 10 वोल्ट, और इसी में इस 2 वोल्ट को मैं घटा के 1.7 वोल्ट कर देता, तो पूछा जाता कि आपका जेनर डायोड ऑन है कि ऑफ है। आउटपुट वोल्टेज V नॉट तब भी पूछा जाता, और इस केस में आंसर क्या आता बेटा, देख लो, है ना। क्वेश्चन इतना बेहतरीन फ्रेम्ड है ना कि आप अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखो माइनस प्लस था ना, प्लस माइनस 1 पॉइंट मैं कर दे रहा हूं इसी में सब कुछ, 1.2 वोल्ट। अब इस केस में जेनर डायोड आपका ऑन नहीं हो पाता, क्यों नहीं ऑन हो पाता आप देख लो, मैं जल्दी से
क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट जब करते तो ये 1 पॉइंट वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता ओपन सर्किट टेस्ट में, ये 1.7 तो ये 1.7, 1.7 तो यहां आ जाता क्या 2.9, 2.9 क्या इसके ब्रेकडाउन के लिए सफिशिएंट होता? नहीं, 3 वोल्ट चाहिए होता ब्रेकडाउन। तो ये रिवर्स बायस में तो है ओपन सर्किट टेस्ट में, लेकिन ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है, तो ये ऑफ है। रिवर्स बायस में ऑफ भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, ब्रेकडाउन में जाके ऑन हो सकता है, उसके पहले ऑफ रहेगा। तो ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया। आप देखो निगेटिव फीडबैक अप्लाइड है प्रॉपरली, है ना, इसके थ्रू, और ये 1.7 है तो ये भी 1.7 हो गया, ये हो गया 2.9। करंट तो जा नहीं सकती, क्यों? क्योंकि जो करंट यहां से आएगी उसके लिए यही पाथ है, निगेटिव टर्मिनल के थ्रू फ्लो हो, जो कि आइडियल केस में नहीं होता, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल ऑप एम्प का इनफाइनाइट होता है। टर्मिनल करंट्स माइनस और पॉजिटिव से 0 जाती हैं। तो ये 2.9, यहां से कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, तो यहां भी कितना जाता है 2.9 वोल्ट। इस केस में आंसर 2.9 हो जाता, अगर यही मैं आपको 2 वोल्ट की जगह 1.7 दे देता। इतना बेहतरीन डेटे का यूज है। जैसे मैं इसको 2 दिया, जेनर डायोड ऑन होके इसका फीडबैक को डीएक्टिवेट कर दिया, जेनर डायोड ऑन होके ये ओपन सर्किट, ये कंपैरेटर की तरह ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम करने लगा और आउटपुट को 10 वोल्ट पे फिक्स कर दिया। 10 वोल्ट की वजह से यहां करंट फ्लो होने लगी, एंड दैट करंट इज 3.5 इन दिस डायरेक्शन, और आपको इस डायरेक्शन में पूछा है तो -3.5। ठीक है ना। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत लोग निगेटिव फीडबैक है नहीं है इसी में घूमते रहते हैं पहचानने में। तो ये इस तरह के क्वेश्चन गेट में बेटा बहुत आ रहे हैं, जहां पे आप कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है सर्किट की ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में, कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है कि निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग होकर एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है तो 2 ही आउटपुट हो सकते हैं, प्लस वी सेट या माइनस वी सेट, डिपेंडिंग की वी प्लस की वैल्यू वी माइनस से ज्यादा है कि वी माइनस की वैल्यू वी प्लस से ज्यादा है। और जब भी कंपैरेटर की तरह काम करेगा वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल बेटा। यहां पे भी देख लो ना, ये थोड़ा ना, ये 3 वोल्ट अगर ऑन हो गया तो ये 1.8 हो जाएगा। क्या ये 1.8 अपने आप 2 वोल्ट हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। जेनर डायोड ऑन हो गया तो ये बैटरी इस वोल्टेज को, यहां भी बैटरी लगी है, 1.8 ही रखेगा। केवीएल फेल होगा क्या? नहीं, केवीएल केसीएल कभी नहीं फेल हो सकते, ओप एम्प सर्किट हो चाहे कोई सर्किट हो। तो अगर ये 3 है तो ये 1.8 ही होगा, ये अपने आप नहीं वर्चुअल ग्राउंड लगा के अपने आप 2 वोल्ट पे चला जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये सब चीजें बड़े प्यार से ध्यान से रखना। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लोगों से नहीं बना होगा, ध्यान से समझ लेना। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और कई लोग ये गलती करेंगे कि ये वाला V माइनस है, ये V माइनस नहीं है बेटा। V प्लस इज इक्वल टू V माइनस करते वक्त इसको मत कर देना V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। अंदर वाला V माइनस है जो माइनस से जुड़ा हुआ टर्मिनल, ये V माइनस है, ये V प्लस है। समझ में आई बात? तो चलो इस तरह के क्वेश्चन एंजॉय करते रहो। बहुत बेहतरीन बेहतरीन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके दिमाग की बत्तियां जला देंगे, खोल देंगे। ठीक है ना। तो जेनिक पे जी स्कोर, जी कोर, G28 ट्राई करते रहो, ये आपके एग्जाम में बहुत एज देने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलूंगा, सिग्नल सिस्टम एनालॉग या EDC या कम्युनिकेशन के किसी जी कोर, जी स्कोर या G28 मेरा नहीं है, क्वेश्चन के साथ बेहतरीन तरीके से। तब तक देखते रहो जेनिक को। थैंक यू वेरी मच।